क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहां पे बताइए कि वर्तमान में भारत का जो लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसे बोलते हैं सीजीए, कंट्रोलर जनरल अकाउंट। तो कौन है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। गिरीश चंद्र मुर्मू, दीपक दास, सोनाली साहा या फिर विनय कुमार। तो कौन सा इसका सही है, जरा बताइए, जरा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है कि वर्तमान में जो भारत के जो सीजीए हैं यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, वह कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है ना दोस्तों, वह सीजीए नहीं है, वह है सीएजी, केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो वह क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। तो ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू यहां पे बिल्कुल गलत है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहां पे बिल्कुल गलत है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यहीं पर दोस्तों अगर केग की बात करें ना, तो केग से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वह है आर्टिकल 148 यानी 148। आर्टिकल 148 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 148 में जो केग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये 148 में है, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होगी? नियुक्ति। किस आर्टिकल में है? यह जो आर्टिकल है दोस्तों, यह मिलेगा आपको आर्टिकल 148 में। अब देखना दोस्तों, मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट इस चीज को क्या करते हैं, नजरअंदाज करके चलते हैं, लेकिन यूकेएसएससी ने आपको ऐसे प्रश्न पूछे भी हैं दोस्तों। ध्यान रखना, यूकेएसएससी अगर आपको डी प्रश्न पूछता है या फिर कोई आपको डी प्रश्न पूछता है तो किस प्रकार पूछेगा। सबसे पहले आपने देखा 148 में के की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई है, ठीक है। फिर अब दूसरा आर्टिकल यहां पे देखिए, एक हो गया आर्टिकल 149, आर्टिकल 149। और आर्टिकल 149 में क्या बताया गया है? जो केग के जो कार्य है उसके बारे में बात की गई है। तो केग के क्या कार्य है, आर्टिकल 149 में है। और यहीं पर दोस्तों एक और आर्टिकल जो आपको ध्यान रखना है वह है आर्टिकल 151, आर्टिकल 151। और यहां पे क्या बताया गया है कि यहां पे यह बताया गया है कि जो केग है उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, और फिर राष्ट्रपति के माध्यम से जो वह रिपोर्ट है संसद में पेश की जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट किसकी होती है? केग की होती है। तो ध्यान रखना, केग द्वारा रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना, केग द्वारा रिपोर्ट यानी जो इन्होंने एनालिसिस किया, जो भी रिपोर्ट है, केग द्वारा रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपना, राष्ट्रपति को सौंपना। तो राष्ट्रपति को सौंपना, वह संसद में इसे क्या रखना? संसद में रखना। संसद में यानी राष्ट्रपति को सौंपकर फिर संसद में रखा जाता है। तो संसद में रखा जाना, संसद में रखा जाना। तो पूछा जाएगा कि यह किस आर्टिकल में है, तो यह ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला था ना, वो अब यहां से शुरू होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, केग के बारे में आपने 3 आर्टिकल देखे, आर्टिकल 148, 149 और 151। आर्टिकल 148 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और यहीं पे दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि केग का कार्यकाल कितना होता है। तो अगर इसके कार्यकाल की बात करें ना तो 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष। तो 6 साल या तो 6 साल का होगा यानी 6 साल पूरा कार्यकाल लेगा, या फिर अगर 65 वर्ष पूरी हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा। तो 6 साल या 65 वर्ष केग का कार्यकाल होता है। लेकिन दोस्तों अब जो आपको यहां पे ध्यान रखना है वो यहां पे यह ध्यान रखना है कि जो केग होता है ना दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि देखो 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो यूकेएसएससी ने आपको पूछा है, 2 काम प्रमुख होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग का, ACC अकाउंटिंग लिख लेता हूं मैं, यहां पे अकाउंटिंग लिख लिया मैंने। और दूसरा होता है दोस्तों ऑडिटिंग का, ऑडिट। तो ऑडिटिंग की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे लेखांकन, तो लेखांकन कहेंगे हम अकाउंटिंग को, लिख लिया यहां पे। और यहीं पर ऑडिटिंग की बात करें तो इसे कहेंगे हम निरीक्षण। क्या कहेंगे? निरीक्षण। तो अकाउंटिंग और निरीक्षण को आप यहां पे समझिए कि क्या यहां पे थोड़ा, अब मैं आपको यहां पे डी बताने वाला हूं। तो देखिए, अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक तिथि आपको ध्यान रखनी है, वह है 1976। और यही तिथि यूकेएसएससी ने आपको पूछा भी है। पूछा क्या था? पूछा यह था कि जो यहां पे जो केग है ना, केग का कार्य भारत सरकार के लिए क्या है। तो केग जो भारत सरकार के लिए जो काम करती है ना दोस्तों,
वो क्या करती है भारत के लिए, यह केवल केवल और केवल किसका काम करती है, केवल और केवल दोस्तों ध्यान रखना ये ऑडिटिंग का काम करती है, केवल ऑडिटिंग का काम करती है। तो ध्यान रखना केग का काम क्या है, केवल ऑडिटिंग करना। केग का काम क्या है, केवल ऑडिटिंग करना। किसके लिए, भारत के लिए, यानी पूरे भारत के लिए, यानी केंद्र के लिए। तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना कि केग का जो काम होता है वो भारत के लिए यानी जो केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का कार्य होता है वर्ष 1976 से, जबकि 1976 से और पहले से भी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, तो अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग यानी लेखांकन व निरीक्षण का कार्य राज्य सरकार के लिए, किसके लिए, राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों राज्य सरकार के लिए ये दोनों का काम करती है। तो एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, नहीं समझे तो एक बार दोबारा से समझाता। देखिए वर्ष 1976 से पहले पहले जो केग था ना वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग यानी लेखांकन और निरीक्षण यह दोनों काम करती थी भारत सरकार के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए। लेकिन वर्ष 1976 के बाद इसने भारत सरकार के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का काम किया। क्या किया, केवल ऑडिटिंग का काम किया। और 1976 के बाद एक नया पद बनाया गया जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी अलग पद बनाया गया। और इसका काम होता था अकाउंटिंग का। किसका काम होता था, इसका काम होता था अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का जो कार्य है दोस्तों वो किसका है, सीजीए का है, ना कि केग का है। तो ध्यान रखना ये कब से इसकी स्थापना हुई थी, यानी कब से इसका गठन हुआ था, 1976 से इसका गठन हुआ था। तो 1976 से सीजीए का गठन हुआ था और 1976 से पहले जो केग था ये ऑडिटिंग का भी काम करती थी, अकाउंटिंग का भी काम करती थी। लेकिन यहीं पर जो राज्य सरकार है उसके लिए जो यहां पे जो केग है वो दोनों का काम करती है, अकाउंटिंग का भी करती है, ऑडिटिंग का भी करती है। तो इस फैक्ट को दोस्तों आराम से समझना। और यह तिथि 1976 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहां पे गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर यहां पे दोस्तों यहां पे आपको पता करना है, ऑप्शन नंबर जो बी है ना दोस्तों यहां पर यह गलत है, ये भूतपूर्व है। क्या है, भूतपूर्व, यानी 2000 यानी नवंबर दिसंबर से पहले ये क्या थे, ये क्या थे, जो लेखा महानियंत्रक है यानी जो सीजे है पहले थे। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है दोस्तों सोनाली शाह। वर्तमान में कौन है, सोनाली शाह। और सोनाली शाह से पहले थे दीपक दास। तो सोनाली शाह से पहले कौन थे, दीपक दास। और वर्तमान में कौन है, सोनाली शाह, यानी जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे एग्जाम आपको दिसंबर से पहले का पूछ रहा है, तो दिसंबर से पहले से आपको पूछ रहा है तो वहां आपको ऐसा पूछेगा कि दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो सीजीए है वो कौन है, तो दीपक दास है। और यहीं पर दोस्तों विनय कुमार की बात करें तो यह कौन है, तो विनय कुमार की बात करें तो ये रेलवे बोर्ड है ना, जो रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के दोस्तों ये सीईओ है, सीईओ। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष यानी जो प्रेसिडेंट है वो भी कौन है, यही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।